हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट बार हम लोग ने अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स का चौथा वीडियो पार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखे थे। तो आज हम लोग को यार इसके केमिकल रिएक्शंस देखने थे। तो चलो यार शुरू करते हैं हम लोग इसके केमिकल रिएक्शंस। तो होप आप लोगों ने इसके अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे। तो हम लोग इसके केमिकल रिएक्शंस अब देखेंगे। चलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन शुरू करते हैं। तो देखो यार, अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स। दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल्स as well and electrophiles. The bond between OH is broken when alcohols react as nucleophiles. मतलब देखो यार, इसमें कहना चाहता है कि अगर हमारा अल्कोहल, ठीक, अगर ये OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जिस रिएक्शन में, उसमें न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा है। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो देखिए, ये है कंपाउंड और यहाँ पे कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यार क्या होगा, यहाँ से लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव का अट्रैक्ट करेगा। तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और इससे जुड़ जाएगा जाके। तो पूरा कंपाउंड ऐसे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे एक H प्लस आ गया है। तो H जो है बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है इस समय। तो H प्लस ऐसे लीव कर जाएगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इनिशियली क्या था, O और H के बीच में कंपाउंड था। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और H अंतिम में बाहर आया, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन दे रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। मतलब कि अगर वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे रिएक्ट करे तो CO बॉन्ड ब्रेक होता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स रिएक्ट इन दिस मैनर। और प्रोटोनेटेड मतलब एक H प्लस ज़्यादा देता है, तभी वो इस मैनर में रिएक्ट करता है। देखते हैं अब कैसे। पूरा मतलब अगर हम लोग ओवरऑल समराइज करना चाहें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कंपाउंड है ROH, और मान लेते हैं दूसरा भी एक कंपाउंड है ROH, ठीक है। तो अगर इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल। और अगर रिएक्शन के बाद ये बॉन्ड टूट रहा हो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे इस समय काम कर रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे तो हम लोग का आधा काम तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसमें दिया हुआ है इसका एग्जांपल कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स एज इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिएक्ट करता है। तो पहले तो ये अल्कोहल कंपाउंड है, इसमें प्रोटॉन जुड़ेगा। तो प्रोटॉन जुड़ेगा तो OH2 प्लस आ जाएगा, O पे पॉजिटिव चार्ज। अभी बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे खुल जाएगा, तो H2O बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना एग्जांपल देख लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Based on the cleavage of OH and CO bonds, the reactions of alcohols and phenols may be divided into two groups. तो इसके क्लीवेजेस को देखते हुए इसके रिएक्शंस को दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब कि पहला हम लोग देख रहे हैं जिसमें OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है, मतलब टूट रहा है। क्लीवेज मतलब टूटना। तो जब OH टूटा तो क्या होता था, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करता था। इसका मतलब इसको न्यूक्लियोफाइल जैसा भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं हम लोग। रिएक्शन विथ मेटल्स, alcohols and phenols react with active metals such as sodium, potassium, aluminum to yield corresponding alkoxides, phenoxides and hydrogen. तो तो क्या होता है कि इसमें कह रहा है कि जब अल्कोहल को हम लोग एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्टिव मेटल मतलब यहाँ पे कोई भी मेटल है जो अच्छा मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, तो एल्कोक्साइड ग्रुप बनाता है। सोडियम एल्कोक्साइड, एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कुछ कुछ, जैसे कि यहाँ पे एक एल्युमिनियम के साथ दिया है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। और फिनॉल के साथ भी दिया है कि फिनॉल में Na जोड़ते हैं तो ONA यहाँ पे आ जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और इन एडिशन फिनॉल्स रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अगर NaOH से भी रिएक्ट हो तब भी यही बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड,
ठीक है। द above reactions show that alcohols and phenols are acidic in nature। और ये जो रिएक्शंस ऊपर हैं ये शो कर रहे हैं कि अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक इन नेचर है। कैसे, एक बार देख लेते हैं। इनफैक्ट अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, दैट इज दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस। मतलब ये कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि एसिड में देखिए तो आपके पास HOR है और बेस के पास बेस मतलब उसके पास कुछ नहीं है, तो एसिड से वो H आराम से ले सकता है, मतलब एसिड अपना H दे सकता है दूसरे को, इसीलिए ये एसिड के जैसा काम करता है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल देख लेते हैं क्या है। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, मतलब OH बॉन्ड में जो पोलैरिटी गेन होता है इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, इसीलिए वो एसिडिक होता है। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3 C2H5 increases its electron density on oxygen, tending to decrease the polarity of OH bond। ठीक, मतलब कि OH पे अगर यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका पोलैरिटी पूरा कम हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, पहले पढ़ लेते हैं। दिस इज डिक्रीजेज द एसिड स्ट्रेंथ फॉर द रीज़न द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब प्राइमरी सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अब देखा यार, इसका मैं सिंपल सा आपको कारण बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब देखिए, हम लोग अलग से देखते हैं साइड से। मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है ROH। तो अगर आप लोग को जब भी एग्ज़ाम में एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पूछा हो, मान लेते हैं कि एग्ज़ाम में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, तो उसका सिंपल करना है कि कंजुगेट बेस बना देना है। कंजुगेट कैसे बेस बनाते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो कंजुगेट बेस बन जाता है। ये याद रखिए कि किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकाल दिए तो कंजुगेट बेस बन जाएगा। और कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो उसका एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उसका एसिड, इस कंजुगेट बेस का जो एसिड था इनिशियली, वो उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक, इसे कहीं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखा हम लोग इसका देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको जज करेंगे। तो हाइड्रोजन निकाल देते हैं पहले। तो हाइड्रोजन निकालने के बाद आएगा क्या, ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लेते हैं RO- है और सेकंड केस में 2RCO- है और थर्ड केस में 3RCO- है। ठीक, अब ध्यान से देखें हम लोग कंपाउंड्स पे, तो जब यहाँ पे एक R लगा हुआ है तो R पहले होता क्या है, R होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो R यहाँ से इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव पे, और इस इलेक्ट्रॉन के आने के कारण और थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको डेल्टा माइनस बोल देते हैं। और जो ये 2R है ये कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन देगा इसके मुताबिक, मतलब कि 2 बार इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों R अपना अपना, तो इस पर 2 डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। और ये जो तीसरा कंपाउंड है इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें 3 है हम लोग का R, तो तीनों अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो डेल्टा 3 नेगेटिव या 3 डेल्टा नेगेटिव। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें या फिर हम लोग अपना लॉजिक लगाएं तो आप लोग खाली इतना जवाब दीजिए कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव स्टेबल होता है या पॉजिटिव के साथ नेगेटिव स्टेबल होता है, या फिर नेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है। मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव स्टेबल होगा कि नेगेटिव नेगेटिव स्टेबल होगा। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रॉन है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन लाना स्टेबल होगा कि एक और इलेक्ट्रॉन ही लाना स्टेबल होगा। अगर हम लोग
किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव के पास ले आए तो अट्रैक्ट करेगा तो स्टेबल ना होगा, क्योंकि वहाँ से तो चार्ज जीरो हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव पे और नेगेटिव लाएं तो उसमें रिपल्शन होगा, तो ये अनस्टेबल होगा। ठीक, तो ऑक्सीजन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना वो अनस्टेबल होते जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन हुआ? जिस पे 3 नेगेटिव है, तो 3 नेगेटिव इस पे है, तो नेगेटिव पे 3 नेगेटिव, ये तो 4 नेगेटिव, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। इस पे तो 3 ही नेगेटिव है ओवरऑल, इस पे 2 ही नेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल यही है। तो मैंने क्या कहा था कि कंजुगेट बेस जितना स्टेबल हो उसका एसिड उतना स्ट्रांग होगा। तो कंजुगेट बेस इसका सबसे लेस स्टेबल है, तो इसका कंजुगेट एसिड सबसे लेस स्ट्रांग होने जा रहा है। और इस ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है कंपेरेबल, तो इसका कंजुगेट एसिड, इसका एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो देख लेते हैं हम लोग इसके ऑर्डर। तो ऑर्डर में देखिए वही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसीलिए प्राइमरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक लाइन भी लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक, C2H5 ये सब increases electron density on oxygen tending to decrease the polarity of OH bond। तो इसमें भी यही कह रहा है कि अगर OH बॉन्ड है, ठीक, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इस पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ गया। और H जो है, अगर आप ही एक लोग बात बताइए, H को अगर निकलना हो, क्योंकि OH को हम लोग एसिडिक मान रहे हैं, तो एसिड क्या करता है, H को रिलीज़ करता है। जैसे कि आप HCl याद करिए, तो जो HCl कंपाउंड था उसमें H रिलीज़ हो रहा था, H+ आयन, तो यहाँ से H को रिलीज़ होना है, तो और ये पॉजिटिव होता है। तो अगर यहाँ पे जितने ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इसमें तो एक तो नेगेटिव था ऑक्सीजन पे, ऊपर से इसने और इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो नेगेटिव तो और ज़्यादा ऑक्सीजन को, मतलब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगेगा, तो हाइड्रोजन को ठीक से छोड़ेगा ही नहीं, बोलेगा तो इधर आ, तो पॉजिटिव है, मैं तुमको अट्रैक्ट करूँगा इधर, और ये भागना चाहता है, तो एसिड कमज़ोर ना हो जाएगा। और अच्छा एसिड कौन होता है? जिसमें H आराम से निकले। इसमें H आराम से नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव आ गया है इस कंपाउंड के कारण, इधर R जो लगा है उसके कारण, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने आपको दोनों तरह से बढ़िया ही समझा दिया, तो ये हम लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब तो, क्योंकि मैंने आपको दो एस्पेक्ट दे दिया। और अगर एग्ज़ाम में कभी भी पूछे तो दोनों सोच सकते हैं कि अल्कोहल हाइड्रोजन छोड़ता है, तो देखते हो हाइड्रोजन इजीली छोड़ पा रहा है या नहीं। या दूसरा एक्सेप्ट आप लोग देख लीजिएगा कि उसका कंजुगेट बेस बना लेते हैं, तो जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज़्यादा इसका एसिड, इसी का एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और कंजुगेट बेस का कंजुगेट एसिड कैसे बनता है, उसको हाइड्रोजन दे के, और एसिड का कंजुगेट बेस कैसे बनता है, उसमें से हाइड्रोजन निकाल के। इतने याद रखिएगा बस। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग अभी तक लग रहा होगा। एल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड्स देन वाटर, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि एल्कोहल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, 2-3 लाइन आगेगा। एल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर देन एसिड्स, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन। हम लोग रिएक्शन देखते हैं, तो देखो यहाँ पे H2O एसिड के जैसा काम कर रहा है और बेस कोई RO ले लिया, और H2O का एसिड यहाँ पे इसका कंजुगेट बेस ही OH बन रहा है, मतलब कि ये बेस के जैसा काम कर रहा है H2O के सामने। तो H2O के सामने तो ये एसिड में ऐसे ही कम हो गया, क्योंकि ये तो H2O का ही बेस है, ठीक। द रिएक्शन शोज दैट वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर, मतलब कि रिएक्शन ये कह रहा है कि वाटर जो है वो बेटर प्रोटॉन डोनर है, मतलब वो बेटर H देता है देन अल्कोहल। Also in the above reaction we note that an alkoxide ion is better proton acceptor, और ये alkoxide ion ये वाला better proton acceptor है than hydroxide ion, which suggests that alkoxides are stronger base. Sodium ethoxide is stronger base than sodium hydroxide। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है हम लोग को। दो चीज़ क्या क्या? एक तो OH से ज़्यादा एसिडिक होता है H2, एसिडिक की बात कर रहा हूँ, और NaOH से ज़्यादा बेसिक होता है Na
NaOR, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, ये बेसिक है, ये बेसिक यहाँ पे बात हो रहा है, और यहाँ पे एसिड का बात हो रहा है। मतलब कि H2O ज़्यादा एसिडिक है और NaOR मतलब सोडियम इथॉक्साइड ज़्यादा बेसिक है। इथॉक्साइड बोलिए या सोडियम एल्कोक्साइड। अब आगे बढ़ते हैं। यार देखो, अल्कोहल्स एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेसिस एज वेल ड्यू इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। तो अल्कोहल्स ब्रॉन्स्टेड बेस के भी काम जैसा काम करते हैं, क्योंकि उसके पास अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ऑक्सीजन पे, लोन पेयर होता है, विच मेक्स देम प्रोटोन एक्सेप्टर। अगर लोन पेयर होगा तो वो H तो लेगा, बाहर से ले भी सकता है, इसीलिए बेस के जैसा भी काम करता है। अब देखते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स विथ मेटल, एग्जांपल सोडियम अल्मोनियम, ये एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट इट्स एसिडिक नेचर। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप in phenol is directly attached to the sp2 hybridized carbon of benzene ring, which acts as an electron withdrawing group. बेंजीन रिंग क्या होता है? बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने तरफ। ठीक है, ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनॉल मॉलिक्यूल एज डिपिक्टेड इन इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स causes the oxygen of OH group to be positive। ठीक, क्या कह रहे हैं हम लोग सब चीज़ अभी डिटेल में देखने वाले। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड indicates that phenols are stronger acids than alcohols and water। अब देखिए इसमें क्या एक लाइन लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको तो अंडरलाइन ही कर लीजिए। फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स एंड वाटर। अब मैं बताऊंगा अभी क्यों, एकदम डेप्थ में। अब हम लोग दो एस्पेक्ट देखने वाले। ठीक, देखिए मैंने बनाया एक फिनॉल, ठीक। अब देखें फिनॉल थोड़ा ठीक से बनाते हैं। ये फिनॉल है। अब अच्छा एसिड कौन होता है? जो H आराम से दे। ठीक, तो ये H आराम से कब दे पाएगा? जब यहाँ का नेगेटिव कम हो। ठीक, अब ये बेंजीन क्या करता है कि बेंजीन हर कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन लेता है अपने तरफ। तो अगर ये ऑक्सीजन पे से सारा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ऑक्सीजन पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज भी तो आने लगेगा। तो इसके अपने नेगेटिव चार्ज से ये थोड़ा तो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो हाइड्रोजन ये आराम से दे पाएगा, फिर रिलीज कर देगा, क्योंकि पोलैरिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन भी हो सकता है, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, मैंने ये चीज़ समझा दी। अब इसको दूसरे तरह से समझने की कोशिश करते हैं। फिर से मान लेते हैं कि यहाँ पे फिनॉल दिया है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर एसिड हम लोग को जानना है तो उसका कंजुगेट बेस बना दे। तो उसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा? इसमें से ये कंजुगेट बेस बना रहे हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, निकाल देते हैं तो O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा। ठीक, देख लेते हैं। अब ये बेंजीन ग्रुप करता क्या है? बेंजीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जैसे R वहाँ पे देता था ना, R यहाँ पे देता था, वैसे बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अगर ये ले रहा है तो ऑक्सीजन पे थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन उसका ले रहा है अपने तरफ, तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था उसके साथ एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबिलिटी गेन करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी गेन होता है, इसीलिए थोड़ा स्टेबल है, और इसीलिए OH इसीलिए इसका एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग को दो एस्पेक्ट में मैंने समझा दिया है बढ़िया से। ठीक है, ये इधर एक लाइन था बहुत इंपॉर्टेंट कि फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल, ये वाली लाइन। ठीक है, और यहाँ पे फोटो क्या एक बार देख लेते जल्दी जल्दी। ये रेजोनेंस एक बता रहा है, जैसे कि ये लोन पेयर का बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा,
तो ये माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, फिर माइनस इधर आ जाएगा, माइनस चार्ज का ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा और ये बॉन्ड का इधर माइनस चार्ज। तो वैसे रेजोनेंस में जा रहा है पूरा बढ़िया से। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। Let us examine how a compound in which hydroxyl group attached to an aromatic ring is more acidic than one in the hydroxyl group attached to an alkyl group। हाँ, ये तो हम लोग ने देख लिया अभी दो एस्पेक्ट में। अब बुक क्या बताएगा, चलिए बुक का भी देख लेते हैं क्या बता रहा है। अगर ये बता रहा होगा कुछ और मेथड तो तीसरा मेथड हो जाएगा। एग्जाम में आपके पास 3 मेथड्स हो जाएंगे, लेकिन देख लेते हैं बता क्या रहा है। द आयोनाइजेशन ऑफ एन अल्कोहल एंड फिनॉल टेक्स प्लेस एज फॉलोज। अब पहले आयोनाइज करेगा, वही करेगा जो एसिडिक बेस कंजुगेट बेस बनाएगा, मैंने आपको बताया था। देखिए सेम चीज़ कर रहा है ये, मेरा मेथड कॉपी किया है। तो चलिए देखते हैं। आर ओ एच में से एच प्लस बाहर निकल गया, तो आर ओ माइनस बचा, ये कंजुगेट बेस बनाया। यहाँ से भी एच प्लस निकाल के ओ माइनस बचा, तो यहाँ पे भी कंजुगेट बेस बनाया है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी देखेगा जैसे हम लोग देखते थे। देखते हैं कैसे देखता है स्टेबिलिटी। ठीक है, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 hybridized carbon of phenol to which OH is attached, electron density decreases on oxygen। वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बेंजीन खींच ले रहा था। दिस इंक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, ठीक, एंड रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन ऑफ फेनॉल्स। और इसीलिए फेनॉल जल्दी आयोनाइज होता है, मतलब जल्दी H प्लस दे देता है, देन दैट ऑफ एल्कोहल्स। Now let us examine the stabilities of alkoxide and phenoxide ions. In alkoxide ion, the negative charge is localized on oxygen, while in phenoxide ion, the charge is delocalized. The delocalization of negative charge makes phenoxide ion more stable and favors the ionization of phenol. Although there is also charge delocalization in phenol, its resonance structures have charge separation due to which the phenol molecule is less stable than phenoxide ion। देखो यहाँ पे जो भी अभी बकवास किया गया था वही सब किया गया था जो मैंने बताया, सिंपल सा। इसमें वही बोल रहा है कि फेनॉक्साइड आयन हम लोग इसी को कहते हैं। इसको हम लोग फेनॉक्साइड आयन ही कहते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया और O पे नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग फेनॉक्साइड आयन ही कहते हैं। और जो बोल रहा है यहाँ पे एक और आयन, वो ये था RO माइनस। ठीक, तो इन दोनों में बोल रहा है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ठीक है, हम लोग फिर से कंपेयर कर ही लेते हैं। हम लोग के लिए तो बाएं हाथ का खेल हो गया है। R इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीजन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव अनस्टेबल, तो ये कम स्टेबल है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन घिसता है तो ऑक्सीजन पे आ गया डेल पॉजिटिव, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये कम स्टेबल हो गया। ठीक है, तो सेम चीज़ लिखा हुआ है, एकदम सेम चीज़। देखिए यही तो है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो। अब मान लेते सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, मतलब वो फिनॉल, पहले तो ये हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले हम लोग ये देख लेते हैं ये है क्या वैसे। तो देखें O पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब भी एक नेगेटिव चार्ज ऐसे करके खोल के दिखाया हो तो वहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाता है, ये तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो एरो दिखा रहा है इसका मतलब कि यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर में बॉन्ड आ गया, और जब भी बॉन्ड को ऐसे दिखाया जाए मतलब वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब देखिए अगर नेगेटिव चार्ज है उसको एरो से दिखाया जाए तो उसको हम लोग एक बॉन्ड बना सकते हैं, और अगर कोई बॉन्ड है और उसको एरो से ऐसे दिखाया जाए तो उसकी जगह हम लोग नेगेटिव चार्ज लगा सकते हैं। तो वही किया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे खुल के यहाँ पे बॉन्ड बन गया, और फिर ये सर्कल में घूम रहा है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज खुला। अब ये नेगेटिव यहाँ पे खुल के एक बॉन्ड बनाया, और ये यहाँ से बॉन्ड खुला, और इस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो लोग देख रहे हैं कैसे हो रहा है। फिर ये नेगेटिव यहाँ पे खुला, ये देखिए नेगेटिव यहाँ पे खुल के यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया, और ये बॉन्ड फिर ऑक्सीजन पे खुल गया और एक नेगेटिव चार्ज बना दिया।
तो एरोस पे ध्यान दीजिएगा और इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग दो तीन चीज़ कंसिडर कर सकते हैं कि जब यहाँ पे बीच के तीन स्टेट्स देखें हम लोग, बीच के तीन कंपाउंड में नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, इस पोजीशन पे, सबसे नीचे वाला पोजीशन पे, और फिर इस पोजीशन पे। ठीक, अगर हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा के टर्म्स में बात करें तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा था, इधर इधर इधर, मतलब ऑर्थो मेटा पैरा में से ऑर्थो और पैरा पे आ रहा था, मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा था। तो अब लोग सोचिए, आप लोग अगर एक पॉजिटिव चार्ज ए प्लस आयन को इस पे अटैक करना हो तो कहाँ अटैक करना चाहिए, ऑफ कोर्स नेगेटिव के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर थोड़ा स्टेबल होता है। तो अगर कोई मान लेते बाहर से ए प्लस इस पर अटैक कर रहा हो तो ये दो जगह जुड़ पाएगा आसानी से, ओ पे भी आ पाएगा और पैरा पे भी आ पाएगा। तो उसी के बारे में हम लोग आगे अब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग मतलब नेगेटिव ग्रुप, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप। इन्हांसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच ए ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। वही मैंने कहा, अगर नाइट्रो इलेक्ट्रॉन लेता है आसानी से और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे ही आ रहा है तो उसको तो और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो वो और आसानी से वहाँ पे अटैक कर पाएगा। इट इज़ ड्यू टू द इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन। इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन वही कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज दो जगह आया है। ऑन द अदर हैंड, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स सच एज एल्काइल ग्रुप्स, और जो इलेक्ट्रॉन देता है अगर उसको ऑर्थो और मेटा पे लगा दे जिस पे पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो इलेक्ट्रॉन उसको और देगा तो अनस्टेबल कर देगा। ऑर्थो और पैरा था यहाँ पे, ऑर्थो और पैरा, इसीलिए वो मेटा पे जाके लग जाता है। डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फेनॉक्साइड एंड रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, क्रेसोल्स फॉर एग्जाम्पल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग स्टरीफिकेशन अगले वीडियो में करेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। चलिए बाय।